2 महीने पहले ही 9 कोर कमांडर्स की लगातार मीटिंग के बाद आखिरकार चीन लद्दाख से पीछे हटने को राजी हो गया और दोनों देशों में बने शांति समझौते के तहत चीन रातों रात फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक से पीछे हटा। लेकिन अब 2 महीने बाद एक खबर सामने निकल कर आ रही है कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक से पीछे हटे चीन ने पास में ही स्थित अपने सैन्य ठिकाने रुटोक पर बड़े पैमाने पर हथियार और सैनिकों को जमा करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं तो सैटेलाइट तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि चीन ने न केवल यहाँ सैनिक तैनात कर रखे हैं बल्कि चीन अपने रुटोक मिलिट्री बेस का तेजी से आधुनिकीकरण भी कर रहा है ताकि आगे जाकर दोनों देशों में फिर से झड़प होती है तो चीन तत्काल बड़े पैमाने पर सैनिक और हथियार पैंगोंग झील के पास भेज सके। चीन भारतीय सेना से लड़ने के लिए अपने आप को काफ़ी तेजी से मॉडिफाइड कर रहा है। फाइटर जेट से लेकर मिसाइल्स तक इन सभी का वो बड़े पैमाने पर निर्माण कर रहा है। भारत भी चीन की इस तैयारी से कहीं ना कहीं वाकिफ है, इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने भी एक बड़ा कदम उठाया। हम सभी को पता है कि इस समय देश का फ्रंटलाइन फाइटर जेट अगर कोई है तो वो है सुखोई 30 MKI। राफेल भी है पर अभी भी वो वायुसेना में शामिल हो रहे हैं और उनकी संख्या भी काफ़ी कम है। भारतीय वायुसेना बड़े पैमाने पर सुखोई और मिक्स सीरीज के विमानों को ऑपरेट करती है। मिक्स सीरीज के ज़्यादातर विमान रिटायर्ड होने के कगार पर है तो वही सुखोई भी अपनी आधी लाइफ जी चुके हैं और भारतीय वायुसेना को 2 फ्रंट की लड़ाई के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन की ज़रूरत है। तो ऐसे में एयरफोर्स ने सुपर सुखोई प्रोग्राम में तेजी लाने के निर्देश जारी कर दिए हैं और सुपर सुखोई में कुछ बदलाव लाने को भी कहा है। दरअसल इंडियन डिफेंस न्यूज वेबसाइट की ओर से यह खबर सुनने को मिली कि एयरफोर्स ने सुपर सुखोई विमानों को और घातक बनाने के लिए कुछ नए हार्ड पॉइंट्स और सेंसर्स की मांग की है। वायुसेना चाहती है कि सुपर सुखोई में 2 नए वेट हार्ड पॉइंट्स दिए जाए ताकि उन पर 1400 किलो के ड्रॉप टैंक्स लगाकर सुखोई की फेरी रेंज करीब 3000 किलोमीटर और बढ़ाई जा सके। साथ ही इसमें एयरबेस ए हाइब्रिड PA से रेडार भी बिठाने की मांग की जा रही है जो कि राफेल में लगे RBE-2A से रेडार से काफ़ी बेहतर एनिमी डिटेक्शन रेंज मुहैया कराता है। इन सब के अलावा रूस ने भारत को सुपर सुखोई के लिए अपना सबसे ताकतवर जेट इंजन यानी सैटर्न L41F1S जेट इंजन की ऑफर भी भारत को दे रखी है। इसी इंजन को रूस के Su-57 फाइटर जेट में भी लगाया जा चुका है और सबसे खास बात कि पहले सिर्फ 40 सुपर सुखोई विमान बनाए जाने थे, लेकिन चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए अब एयरफोर्स ने ऐसे 150 सुपर सुखोई विमानों की मांग की है। वैसे आप बताइए कि चीन को काउंटर करने के लिए हमारे पास कितने MK और सुपर सुखोई विमान होने चाहिए। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।